हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बीए बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 का सिलेबस। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो 4th सेमेस्टर है उसमें भी आपकी 3 बुक्स है। एक तो आपकी बुक है सीक्वेंस एंड सीरीज, सेकंड आपकी है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में आती है आपकी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारी जो फर्स्ट बुक है वो उसमें क्या है, हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी बुक है हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। सेकंड चैप्टर है सीक्वेंसेस। थर्ड चैप्टर है हमारा इनफाइनाइट सीरीज़। तो देखो, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, इसमें क्या है, हमारा ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो एक चैप्टर है इससे कंप्लीट हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट बनती है। ठीक है, सेकंड हमारा है सीक्वेंसेस, जो कि हमारी बुक का नाम है, बुक के नाम से ही सीक्वेंसेस चैप्टर है। थर्ड है हमारा इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड मिलकर आपकी यूनिट नंबर सेकंड बना रहा है। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर फोर्थ है इनफाइनाइट सीरीज़। जो हमने इनफाइनाइट सीरीज़ यहाँ पे पढ़ी थी उसके आगे का पोर्शन हम पढ़ेंगे, उसमें कंटिन्यू होगी हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज़ थी। हमारी यूनिट नंबर थर्ड बनती है इससे। उसके बाद में यूनिट नंबर फोर्थ में हमारे 4 चैप्टर्स है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, आर्बिट्रेरी सीरीज़ और इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो आपकी फ़र्स्ट बुक हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें आपके 7 चैप्टर हैं। ठीक है, आपको ये 7 चैप्टर हैं, ये 7 के 7 चैप्टर हम करेंगे। उसके बाद में हमारी आती है सेकेंड बुक स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आता है पावर सीरीज़। उसके बाद में सेकेंड आता है बेसल्स इक्वेशन ऑफ एंड फंक्शंस। उसके बाद में आपका आता है लेजेंडर्स इक्वेशन। उसके बाद में आता है का हर्मिट्स इक्वेशन। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और सेकंड है पावर सीरीज़ और बेसल्स जो इक्वेशन है उससे आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट बनती है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर से आपकी यूनिट नंबर सेकंड बन रही है। उसके बाद में देखो, हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, लाप्लास इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था हमारे थर्ड सेम के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद में इन्वर्स पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, फिर यूज़ पढ़ेंगे इसके, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 5th है, 6th है, 7th है और 8th है, ये चारों चैप्टर मिलके आपकी यूनिट नंबर 3rd बनाएंगे हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है आपका 9th चैप्टर 4 ईयर सीरीज़ और 10th आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम कंप्लीट 4 ईयर के बारे में पढ़ेंगे। जो साइंस स्टूडेंट है, मतलब जिनके पास फिज़िक्स है, आपके जो 4 ईयर सीरीज़ है आपके इस चैप्टर में, मतलब आपकी जो फिज़िक्स का 4th सेमेस्टर उसकी फ़िज़िक्स में भी आपके पास 4 ईयर सीरीज़ है और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल बाय फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपकी बुक नंबर सेकंड हुई स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर्स इसमें आपके। अब हमारी आती है थर्ड बुक, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। देखो, हमारी बुक नंबर 3rd है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल्स मेथड। देखो, जो बुक है इसके नाम से आपको पता चल रहा है प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, तो एक तो होते हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स और एक है नॉन मेडिकल वाले। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगी ये वाली बुक है जो आपकी। ठीक है, और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 4 ईयर जो मतलब आपकी जो बुक थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, ठीक है, जिसमें हमने फोर्टन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था, उसमें भी आपके लिए इजी पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट आपका क्या है, कंप्यूटर्स और जर्नल इंट्रोडक्शन। तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका। ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ सी, फिर हम सी के बारे में पढ़ेंगे, भाई सी किसने इंट्रोड्यूस की थी, उसके जो फीचर्स होंगे, उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद में थर्ड हम पढ़ते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग इन सी में यूज़ होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स जो आपके सी में होंगे, C++ में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सभी में। ठीक है, उसके बाद में हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। 6th आता है आपका लूप्स जो आपका सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्रोग्रामिंग इन सी है, इसमें आपका क्या है, ऑलमोस्ट सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। ठीक है, इसमें हम सारा थ्योरेटिकल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, 7th आपके पास में आता है फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में अब द सी प्री प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। 9th में आपका आता है एरेज के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग्स के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन के बारे में, एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, ये सी और C++ में पढ़ रखी होगी आपने। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉइंटर्स। उसके बाद में आता है फाइल्स इन सी।
तो ये सारा तो आपका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग इन सी है वो हो गई आपकी। उसके बाद में आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आप सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, सिमिल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीनों बुक थी, आपकी मैथ्स की ये तीनों बुक थी, ठीक है, जिसके हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर आप बीएससी के भी स्टूडेंट्स हैं तो मैंने आपको फिजिक्स की जो आपका सिलेबस है वो मैं भी आने आपको बता दिया है, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कौन सी बुक को पहले शुरू करें, ठीक है, और पहले हम मैथ्स का सिलेबस शुरू करें या फिज़िक्स का, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए इसके, और आपको जो बुक्स की PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी मेरे चैनल के नाम से है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 3rd बुक को शुरू करें, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बुक पड़ेगी जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और बिकॉज़ ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।